हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 21 मार्च शिफ्ट 1 के बारे में। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की। अगर ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही है जितने भी एस्पिरेंट्स ने बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल कि अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ना ज़्यादा इजी बताया गया है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बताया गया है। तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट बताया गया है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट की मैं बात करता हूं तो किसी ने 71 किया है, 72 किया है, 75 किया है, 81 किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं हर एक अलग अलग सेक्शन की बात करता हूँ, जीएस में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर जीएस की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो जीएस में करंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक जीके का वेटेज ठीक ठाक था। ओके, और अगर मैथ्स की मैं बात करता हूँ तो मैथ्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के थे। इसी तरह रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन थे जो आसानी से बन नहीं रहे थे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में भी 4 से 5 क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थी। ठीक, आई होप चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी। आगे हम बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस का हम फुल एनालिसिस देखेंगे। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसी को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनसीआर का दर्जा दिया गया है। तो वो संविधान संशोधन आपका 69वां है और ये 1991 में हुआ था। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से ये था कि नीले थोथे को किस नाम से जाना जाता है। तो नीले थोथे को हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसका नाम तूतिया होता है। ठीक है दोस्तों, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, और तमिलनाडु का अगर मैं बात करता हूँ तो जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक त्यौहार और है कंबाला त्यौहार, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो अरुण व वरुण नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं। ये पूछा था जो हमारी अरुण और वरुण नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं। तो वो कोसी की सहायक नदियां हैं। जिस कोसी को दोस्तों सप्त कोशी भी कहा जाता है। ये नेपाल से निकलती है और बिहार के कटिहार में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं तो ये जो सप्त कोसी नदी है या फिर कोसी नदी है, ठीक है दोस्तों, ये बिहार के कटिहार में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, भारत के किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत की है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत तमिलनाडु ने की है। ओके दोस्तों, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत किसने करी है, तमिलनाडु ने करी है। ओके, आगे अगर मैं बात करता हूँ, भारत के किस राज्य, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला। ओके दोस्तों, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ किसने, मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला भी लड़े थे। उनके साथ कौन धोखेबाजी किया था। उनके साथ भाई धोखेबाजी मीर जाफ़र और यार लुतुफ़ खान ने किया था। कौन किया था, मीर जाफ़र और यार लुतुफ़ खान ने। और कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर मैं बात करूं प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, 23 जून 1757 को हुआ था। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। जी हाँ, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो बात करते हैं उत्तर भारत की जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है और दक्षिण भारत के मंदिर की मैं बात करता हूँ तो वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। और इसी तरह अगर मध्य भारत की मैं देख लेता हूँ तो वो मिश्रित शैली में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, तो वो 1986 है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। उन्होंने ही क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसी विजयनगर
की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ठीक है दोस्तों। और अभी हाल ही में कर्नाटक ने इसे 31वें जिले के रूप में, मतलब किसको? विजयनगर को 31वें जिले के रूप में स्थापित कर दिया है, घोषित कर दिया है कि ये 31वां जिला होगा। ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, 2019 में किस खिलाड़ी को लॉरेंस द्वारा कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, लॉरेंस द्वारा कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो वो खिलाड़ी कौन है? वो टाइगर वुड्स हैं। जी हाँ, ये टाइगर वुड्स हैं और ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं और अमेरिका के हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसी तरह पुरुष की बात करता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में पुरुष कौन था, तो नोवाक जोकोविच थे, जो कि सर्बिया के हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और महिला है सिमोना बिल्स। ओके दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, जानवरों के वर्गीकरण में सबसे छोटा क्या होता है? जो जानवरों का वर्गीकरण होता है, जिसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसमें सबसे छोटा क्या होता है? तो उसमें सबसे छोटा प्रजाति होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करता हूँ, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे गए थे, अंतरिक्ष केंद्र दे रखे गए थे, उनमें से बोला था ये कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसे ऐसे करके दे गया था। ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष को केंद्र जो है वो हरिकोटा में, ये एक्चुअल में आंसर है ना, ये सही है। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हमारा, वो कहाँ है? हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसका ऑप्शन में दिया था, इसके आगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के आगे चंडीगढ़ दिया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं चुनना था ना, कौन सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन सही थे, 1 ऑप्शन गलत दे रखा हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि जल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जल के अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो आपका कितना होता है? 18 होता है दोस्तों। ठीक, कैसे 18 होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2H2 है, 2H है ना, या H2 है। ठीक है, कुछ भी करो, दोनों चीज़ एक ही होती है। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं ना, 2 परमाणु हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 16 और 2 17 हो जाएगा। ओके दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया था? जो CNG ट्रैक्टर है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जारी किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी। ठीक। आवर्त सारणी में इनमें से किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है? जो आवर्त सारणी है, जिसमें तत्वों को अलग अलग रो कॉलम में रखा गया है, तो किसके आधार पर किया गया? तो प्रोटॉन नंबर के आधार पर किया गया, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ओके दोस्तों। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा बौना ग्रह क्या है? तो वो है सेरेस है हमारा, सबसे छोटा बौना ग्रह हमारा सेरेस है। फिर एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, 8 बाइट इक्वल क्या होता है? 1 बाइट। ठीक, 8 बाइट इक्वल 1 बाइट होता है। 1 TB मतलब 1024 TB इक्वल 1 पेंटाबाइट होता है। ठीक है। उसी तरह 1 EB बराबर 1024 ये पेंटाबाइट होता है, AB 100 बाइट ना। तो इसमें से आपको गलत कथन चुनना था, तो इसी की जगह TB दे रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, तो लॉन्ग एरिया नेटवर्क किससे संबंधित है? तो वैन से वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो भारत ने किस देश की सहायता से बराक मिसाइल का निर्माण किया? जो बराक मिसाइल है हमारी, भारत ने किस देश की सहायता से उसका निर्माण किया? तो इजराइल, बराक इजराइल। ठीक है। ग्रह व उनके उपग्रह से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से, मतलब कितने कितने ग्रह हैं? तो मंगल के सामने 4 ऑप्शन दे रखा हुआ था, यानी मंगल के 4 उपग्रह हैं। ठीक, कौन से वो बोला हुआ था? ठीक, तो मंगल के एक्चुअल में 2 ही हैं, डीमोस फोबोस, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाता आपका। और ग्रह की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह, आपके पास पृथ्वी के पास एक ही है, चंद्रमा। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो कितने हैं? 82 हैं। ठीक है दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखिएगा आप। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जी हाँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी है, भगवान लाल साहनी है। इनमें से कौन सी एक इनवर्टिब्रेट है ना? इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोडा है। 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, उसमें से ये आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। इनवर्टिब्रेट मतलब ये आपका आर्थ्रोपोडा नो बोन हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं,
एक क्वेश्चन था आपका 1922 में परमाणु की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे गया था? तो नील्स बोर को दिया गया था। 1922 में परमाणु की संरचना की खोज जो की गई थी नील्स बोर के द्वारा की गई थी, उन्हीं को इसमें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इनमें से किसका मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे गए थे, उनका अलग अलग मुख्यालय दे रखा गया था, ठीक है, जिसमें से UNEP भी था जिसका मुख्यालय नैरोबी है, ठीक है, नैरोबी है UNEP का, और ऑप्शन में दे रखा हुआ था जिनेवा। तो आप ये गलत हो जाता ऑप्शन, मतलब ये चीज़ें गलत हो जाती, बट ऑप्शन ये सही हो जाता है क्योंकि हमें जो सुमेलित सही नहीं है उसे ही चूज करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो भारत द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो 1969 में किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में, और ये अमेरिका की सहायता से किया गया था। अगर मैं नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करता हूँ तो वो कुडनकुलम है जो कि तमिलनाडु में है, और ये रसिया की सहायता से बनाया गया है, और सबसे बड़ा परमाणु प्लांट यही है हमारा जो नवीनतम है, कुडनकुलम। ठीक, किस अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों के द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, किस अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों के द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं? तो वो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। आगे बात करता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? कैपिटलिस्ट मार्केटिंग इकोनॉमी। आगे, चंद्रयान 2 के समय मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो रितु करिधल थे। चंद्रयान 2 जो था उसके मिशन के समय डायरेक्टर कौन थे? रितु करिधल थे। उसी तरह 2003 में से ना कौन से उपग्रह का नाम कल्पना चावला रखा गया था? जो 2003 में उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका कल्पना चावला नाम कौन से उपग्रह का रखा गया था? ठीक, तो मैटसेट है। ठीक, मैटसेट है। ओके दोस्तों, आई होप चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं बात करता हूँ अब यहाँ पर मैथ सेक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स में क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर देखिए। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, जियो से आपका 1 क्वेश्चन था, इन जियोमेट्री से CISI से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से आपके 1 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन थे, SCF LCM से आपके 2 क्वेश्चन थे, DI से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके 1 क्वेश्चन थे, मीन मीडियन मोड से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो वहाँ से भी आपके 1 क्वेश्चन थे। ठीक, आगे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा से आपके 2 क्वेश्चन थे, स्लॉग से आपके 1 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे, सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे। ठीक, एनालॉजी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो आई होप चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ओके, और सपोर्ट बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल है स्टडी ग्रो विथ वीवी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले एग्ज़ाम में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।